हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं अर्थात प्रोनाउन किसे कहते हैं। आइए दोस्तों हम परिभाषा समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। आप दोस्तों हम इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखते हैं अर्थात डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अब एग्जाम्पल है दोस्तों, काव्या इज ए गुड गर्ल। अब काव्या के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर प्रयोग हुआ है सी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। सी इज ए गुड गर्ल, तो काव्या के स्थान पर प्रयोग किया गया है सी। तो सी क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन सी है। अब देखते हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं अर्थात काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। आइए दोस्तों हम समझते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन 10 प्रकार का, प्रोनाउन 10 प्रकार का, 10 प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है। एक नंबर, पहला नंबर है दोस्तों, पहला नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष, पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। आइए हम समझते हैं। पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये है ये नंबर है दोस्तों फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तर पुरुष। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तर पुरुष, उत्तर पुरुष। अब दोस्तों उत्तर पुरुष क्या होता है अब हम समझते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तर पुरुष। फर्स्ट पर्सन कैसे कहते हैं दोस्तों अब हम समझते हैं। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग बात करने वाले, करने वाले, वाले व्यक्ति, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए होता है, होता है। जैसे, जैसे, जैसे IV, IV, जैसे IV। V नंबर है दोस्तों बी है दोस्तों सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। इसका मतलब होता है दोस्तों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब दोस्तों समझते हैं कि मध्यम पुरुष क्या होता है। इसका प्रयोग, इसका, इसका, इसका प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग बात, बात सुनने वाले, बात सुनने वाले, वाले के लिए होता है, के लिए, के लिए होता है, होता है। जैसे, जैसे, जैसे यू, उसके बाद में दोस्तों सी नंबर पॉइंट है थर्ड पर्सन, थर्ड, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका अर्थ होता है दोस्तों अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब दोस्तों थर्ड पर्सन किसे कहते हैं आप दोस्तों समझते हैं।
इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग प्रयोग जिसके विषय में जिसके विषय में जिसके विषय में विषय में कुछ जिसके विषय में कुछ कहा जाए कहा जाए कहा जाए उसके लिए होता है उसके लिए होता है जैसे जैसे ही सी इट दे ही सी इट दे। आइए दोस्तों अब हम प्रोनाउन के दूसरे प्रकार पर चलते हैं। दूसरा प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर चलते हैं दोस्तों। रिफ्लेक्सिव 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 प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। आप समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। आप परिभाषा देखते हैं। कार्य का प्रभाव कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े इसे दर्शाने के लिए जो प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जैसे द यंग बॉय hanged himself दोस्तों इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों। अगला प्रोनाउन तीसरा है दोस्तों। 3 नंबर प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन इसका अर्थ होता है दृढ़ता वाचक सर्वनाम। अब दोस्तों समझते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोरदार
जोरदार बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए सेल्फ प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे they themselves admitted mistake। इस सेंटेंस में दोस्तों themselves क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। इसका प्रयोग जोर देने के लिए किया गया। एम्फैटिक प्रोनाउन है। एम्फैटिक प्रोनाउन 4 नंबर प्रोनाउन है दोस्तों। 4 नंबर प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसका अर्थ होता है अन्योन्यता वाचक सर्वनाम। अब दोस्तों हम इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा एक दूसरे से संबंध व्यक्त करने वाले प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सॉरी दोस्तों ही नहीं, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर फुल स्टॉप। अब दोस्तों इस सेंटेंस में ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है दोस्तों 5 नंबर प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका अर्थ होता है दोस्तों संकेतवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अब दोस्तों हम समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। परिभाषा इसका प्रयोग किसी
संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने के लिए होता है। जैसे दिस इज ये मैट। अब दोस्तों इसमें है दिस क्या है दोस्तों? दिस में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका प्रयोग संकेत प्रकट करने के लिए किया गया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन